नमस्कार दोस्तों, सेफ ट्रेडिंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम शेयर मार्केट को समझें सिर्फ 10 मिनट में। 10 मिनट से मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पर। तो देखिए ट्रेडर्स, आप इस बात को समझिए कि जो हमारा बाजार है वो सिर्फ 3 डायरेक्शन में काम करता है। एक अप ट्रेंड है और एक डाउन ट्रेंड है और एक साइडवेज। और शेयर बाजार में कुछ भी नहीं होता। पूरा शेयर बाजार, आप चाहे करेंसी में काम करें, चाहे कमोडिटी में काम करें, चाहे इक्विटी में काम करें या आप क्रिप्टो करेंसी में काम करें, प्राइस इसी डायरेक्शन में मूव होता है। या तो अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा या फिर साइडवेज होगा। तो आप कैसे समझेंगे कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है? यहाँ पर हम समझते हैं कि अप ट्रेंड क्या है। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर एक हाई बना, फिर दूसरा हाई बना ये, और तीसरा हाई बना ये, और चौथा हाई बना ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वह प्राइस जो है अप ट्रेंड में है। इसको हम बोलते हैं कि हायर हाई, इसे हम हायर हाई बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? हायर लो हो रहा है। एक ये लो था, दूसरा जो लो बना वो इसके ऊपर बना, तो ये हायर लो हो गया, ये भी हायर लो हो गया, ये भी हायर लो हो गया, ये भी हायर लो हो गया। तो अब तो आप ये समझ सकते हैं कि इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। तो हम ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं? ट्रेंड लाइन हम ऐसे खींचते, ये जो भी लो बना रहा है प्राइस, ये लो बनाया, ये लो बनाया, ये लो बनाया, ये लो बनाया, यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं। अब वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या है। तो डाउन ट्रेंड भी ये होता है, ये जो पहला हाई है, अब जो दूसरा हाई बना इसके नीचे बना, फिर तीसरा हाई जो है इसके नीचे बना, और चौथा हाई जो है इसके नीचे बना। और जो लो था पहले ये लो था, फिर जो नेक्स्ट लो हुआ वो इसके नीचे गया, फिर जो नेक्स्ट लो था वो और नीचे गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि ये लोअर लो लगाते जा रहा है और लोअर हाई लगाते हुए जा रहा है। अब बात को समझिएगा, लोअर हाई लोअर लो, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पर आप स्टॉक को देख सकते हैं। तो जैसे ही इस प्राइस का मूवमेंट रेंज में होने लग जाए तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो प्राइस है साइडवेज है। चाहे आप इसको करेंसी में यूज़ कीजिए, कमोडिटी में यूज़ कीजिए, क्रिप्टो करेंसी में यूज़ कीजिए, प्राइस इसी तरह से काम करता है। और आप एक बात को समझिए, जब भी आप कोई स्टॉक यहाँ पर बाय कर लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर आप स्टॉक कोई बाय कर लेते हैं और जैसे ही प्राइस नीचे आने लगता है आप वहाँ से निकल जाते हैं। अगर आप इस बात को समझेंगे कि ये जो लो है, अगर ये लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर भी बाय किया है तो ये जो लो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक कर देता है तो वो हम समझ जाएंगे कि ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, फिर प्राइस जो है ऐसे मूव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है तो फिर आपको इसमें बने रहना चाहिए, ये स्टॉप लॉस लगा के। तो अब फिर प्राइस जो है ऊपर आ जाता है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर आप बाय कर लेते हैं, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर आप वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, फिर प्राइस बढ़ जाता है, फिर आप बोलते हैं अरे यार मैंने तो बाय किया था, फिर मेरे एग्जिट होते ही प्राइस क्यों बढ़ गया। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप यहाँ पे बाय कर लीजिएगा, फिर प्राइस नीचे, आप फिर ट्रैप हो जाएंगे, फिर से आप यहाँ पे लॉस बुक करेंगे। जैसे ही लॉस बुक करेंगे प्राइस ऊपर चला जाएगा। यही चीज़ आप फिर सोचते हैं कि चलो अब हम शॉर्ट कर देते हैं। तो आप शॉर्ट में भी यही करते हैं कि आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपने शॉर्ट कर दिया, प्राइस जैसे ही ऊपर गया आप लॉस बुक कर लिए, फिर क्या हुआ, आप वहाँ से एग्जिट हुए, एग्जिट होते ही प्राइस नीचे आ गया। फिर आपने सोचा चलो फिर से शॉर्ट कर देते हैं, आप फिर से शॉर्ट करते हैं, प्राइस जो है फिर से ऊपर। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ये समझना है कि प्राइस काम कैसे करता है। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि प्राइस कैसे काम करता है। प्राइस कभी भी इस तरह से नहीं गिरता। जब तक कोई बैड न्यूज़ नहीं हो प्राइस इस तरह से नहीं गिरता। हाँ, कोई बैड न्यूज़ होगा तो फिर वहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन काम नहीं आएगा, कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आएगा, सीधे वन साइडेड मार्केट फॉल हो जाता है। और अगर किसी स्टॉक को बढ़ना होता है तो वो ऐसे नहीं बढ़ जाता, ऐसे नहीं बढ़ जाता, एकदम बिल्कुल सीधे। अगर किसी स्टॉक को बढ़ना है तो वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बढ़ने लग जाता है, वो बढ़ता है फिर नीचे गिरता है, नीचे रिट्रेस होगा, फिर वो ऊपर जाएगा। प्राइस इसी तरह से काम करता है। और साइडवेज मार्केट में हम अक्सर फंस जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमें कोई ब्रेकडाउन दिखा और जैसे ही हमने यहाँ पर इसे सेल किया प्राइस ऊपर, अब फिर हमने यहाँ पे बाय किया प्राइस नीचे, तो हम इसमें भी ट्रैप होते रहते हैं मोस्टली। टेक ब्रेकआउट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वो मेरा वीडियो
देख सकते हैं। अब मैं आपको इसको चार्ट में भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगाया हुआ है और यहाँ पर आप देखिए कि ये कैसे हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे हायर हाई बनता जा रहा है। तो हम इससे ट्रेंड को तब हम जा कर के एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये अप ट्रेंड में है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि हमें पता हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि ये अप ट्रेंड में है। तो देखिए जब पहला स्विंग आए, जैसे सपोज कीजिए मार्केट कंटिन्यू, बाजार यहाँ पर कंटिन्यू फॉल हो रहा है और फिर यहाँ से बाजार ऊपर जाता है। तो फिर जब यहाँ से बाजार ऊपर जाए और फिर एक बार नीचे आए, तो यहाँ पर भी कोई ज़रूरी नहीं कि बाजार यहाँ से ऊपर चले जाए। अगर ये ऊपर बाजार यहाँ पे चले जाए, इस प्राइस को ब्रेक कर दे, तो फिर हम एक आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अब जो है बाजार जो है ये अप ट्रेंड में आ चुका है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब फिर बाजार वापस नीचे आता है तो फिर हम इसका स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर बाय करते हैं और ये जो होता है हमारा टारगेट होता है। फिर जब यहाँ पे बाजार जाता है तो हमारा ये टारगेट होता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वापस ऊपर चला ही जाए, इसलिए शेयर बाज़ार में कहा जाता है कि आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगा करके चलें। ये ऐसे भी यहाँ पर ऐसे भी एक ब्रेक डाउन हो सकता है और वापस रिटेस्ट करके ये ऐसे भी फॉल हो सकता है। पहले तो आपको एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड का आपको पता लगेगा। जब एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड हो उसके बाद ही हम ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। अगर मदर ट्रेंड बिल्कुल डाउन है, उसके बाद एक छोटा सा मूवमेंट आए, रिट्रेस हो और दोबारा फिर प्राइस नीचे आए, तो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक कर दिया तो फिर इसको हम डाउन ट्रेंड ही मानेंगे, क्योंकि ये लो था, इसको ब्रेक कर दिया, फिर इसने यहाँ पे लोअर लो लगा दिया, तो यानी कि ये डाउन ट्रेंड है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो फिर ये इसके ऊपर फिर नहीं निकलना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो फिर बाजार जो है और अप ट्रेंड में आ जाएगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि ये साइडवेज मार्केट क्या होता है। आप यहाँ पर देखिए कि ये साइडवेज चल रहा है। प्राइस एक रेंज में काम कर रहा है। आप यहाँ देखिए, ये देखिए ये एक प्राइस रेंज में काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम अक्सर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर ट्रैप कैसे होते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इसमें ट्रैप हो जाते हैं। ये जो कैंडल का विक है, हम सोचते हैं कि ये अब ब्रेकआउट होगा और यहाँ पर हम ट्रैप हो जाते हैं। जैसे ही हम बाय करते हैं वैसे ही प्राइस नीचे आ जाता है। फिर हम यहाँ पर भी ट्रैप हो जाते हैं। ये आपको ब्रेक डाउन दिख रहा है, बट यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे ही हम सेल करते हैं प्राइस ऊपर चला जाता है। तो साइडवेज मार्केट में आप जब भी कभी मार्केट साइडवेज होगा तो आप हमेशा लॉस ही कर पाएंगे। बहुत कम लोग साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमा पाते हैं, मोस्टली लॉस ही होता है। तो यहाँ पर आइए हम समझ लेते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या है। तो ये देखिए एक लो है, फिर नेक्स्ट लो क्या है, ये है, फिर नेक्स्ट लो क्या है, फिर ये है। तो यहाँ पर जो लो लग रहा है, पिछले लो को प्राइस हमेशा ब्रेक करते हुए जा रहा है, तो इसको हम लोअर लो कहते हैं। और यहाँ पर ये हाई था, ठीक। अब जो सेकेंड हाई बना वो इससे नीचे बना, तो इसको हम लोअर हाई बोलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है कि भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करें ट्रेंड को। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। जब हम हिस्टोरिकल चार्ट देख रहे होते हैं तब बहुत इजी लगता है। जब हम एक्चुअल मार्केट में काम कर रहे होते हैं उस वक्त अगर हम ट्रेंड को ठीक ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो ट्रेड होता है वो गलत हो जाता है। ट्रेंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड होने के बाद प्राइस यहाँ पर सस्टेन करने लग जाए, उसके बाद एक मूवमेंट आए, उसके बाद फिर जब प्राइस नीचे आए तो फिर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। जब यहाँ पर प्राइस एक सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा प्राइस जब ऊपर जाए, यहाँ पे एक कैंडल बने, कोई ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद प्राइस ऊपर जाए, तब हम ये स्टॉप लॉस ले करके हम यहाँ पर बाय करते हैं और ये हमारा टारगेट होता है। एक अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड ऐसे ही तरीके से किया जाता है। आप कहीं पर भी अगर एंट्री एग्जिट करेंगे तो सिर्फ आपको लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। और ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और अभी भी अगर कोई ट्रेंड अगर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ तो उसमें भी लॉस ही होता है। तो शेयर बाज़ार बस इतना ही है कि आप अगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने लग जाएं कि ट्रेंड क्या है और आप उस ट्रेंड में अगर आप बैठ जाएं तो आप हमेशा प्रॉफिट में होंगे।
और अगर आपने गलत ट्रेंड पकड़ लिया, अगर आपने गलत ट्रेंड में बाय सेल का पोजीशन बना लिया तो फिर आपको सिर्फ लॉस ही लॉस होगा। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को करूँगा यहीं पर वाइंड अप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।